सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। होम मिनिस्टर, आईजी सिंध, होम सेक्रेटरी, सारे डीआईजी साहिबान, सब इदारे वहाँ पे वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर्स की चाबी अपनी जेब में डाल के ले गए। अब ये देखें, ये बहुत छोटी सोच है। गवर्नर हाउस है, किसी का जाती घर नहीं है। सिंध हाईकोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को फौरी गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त दे दी। रिहायशी कमरों के सिवा दीगर दफातर तक रसाई देने का हुक्म। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस से 23 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह अमन अमान के इजलास के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए गवर्नर हाउस सिंध ऑफिस नहीं खोला गया था। कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलतफहमी हुई। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी, डीआईजी, सीटीडी और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश के तौर पर तैयार था। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत, कहा मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध ने कहा उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिश्वरों, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़ात को मुज़ाकरात, सफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़ेह किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा, इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात, कानकनी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदार इससे फ़ायदा उठाएं। इसराइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं ईरानी जिस तरह इसराइल को जवाब दिया, इसके बाद उम्मीद है दीगर ममालिक खुद को इस जाहिरियत से दूर रखेंगे। ईरान कभी शहरी आबादी और ख़ास तौर पर अस्पताल को निशाना नहीं बनाता, लेकिन इसराइल जानबूझकर गजा में अस्पतालों, रिहायशी आबादियों पर बमबारी करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए जेनेवा पहुँच चुके हैं। इसराइली फौज का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर अली शमख़ानी को शहीद करने का दावा झूठा निकला। ईरानी मीडिया का कहना है कि अली शमख़ानी इसराइल में शदीद जख्मी हुए थे, इसराइली हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और अब उनकी तबीयत बेहतर है। अली शमख़ानी कहते हैं कि अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का सूबे जनूबी इसराइल में शहर पर मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा और तल अवीव में फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का दावा, गुज़िश्ता रोज ईरान ने मिसाइलों में क्लस्टर बम इस्तेमाल किए। इसराइल के रात भर तेहरान में दर्जनों हमले। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया।
कहा तेहरान का कल में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज यूरोपीय मुल्कों के हम मनसबों से जिनेवा में मुलाकात होगी। अब्बास अरागची बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुलाकात यूरोपीय मुल्कों की दरख्वास्त पर हो रही है। जर्मन सिफारती ज़राए ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा में मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम पर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ईरान इसराइल जंग पर हंगामी इजलास भी आज होगा। ईरान ने माजिद ख़ातमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल माजिद ख़ातमी वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब तेहरान में एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." जो भी होना है 2 हफ्तों में हो जाएगा। सदर ट्रंप इसराइल ईरान जंग पर 2 हफ्ते में अमेरिकी किरदार का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग बताया, सदर ट्रंप समझते हैं ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की ट्रंप से फौजी कार्रवाई न करने की अपील, कहा तनाज़े में मजीद इजाफे का बायस बनेगी। स्टारमर ने फरीकैन से मामले को सिफारती सतह पर हल करने पर जोर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी ने कौमी इदारों के फंड्स बैंकों में रखकर सूद कमाने पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। कमेटी का कहना है कि हुकूमत कर्ज ले रही है, सरकारी इदारे रकम बैंकों में रखकर सूद कमा रहे हैं। सेनेटर अनूशुर रहमान का कहना था कि तमाम इदारे अपने पैसे खजाने में रखें। कमेटी ने वजारत खजाने की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। और वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PNST के अमूर पर जायजा इजलास, शहबाज शरीफ की PNST के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत, कहा बहरी जहाज कम होने से सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNST का बिजनेस प्लान पेश किया जाए।